अमृता हाट मेले के चौथे दिन जागरूकता की गूंज निकली बाइक रैली, बेटियों को बचाने और पढ़ाने का दिया संदेश। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर अमृता मेले के चौथे दिन महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता के संदेश के साथ कई प्रभावशाली कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निर्भया कमांडो और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली को अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटर पलक गुर्जर की गरिमामय उपस्थिति ने विशेष पहचान दी। रैली अमृता हाट से प्रारंभ होकर दिल्ली गेट, बापू बाजार, जगदीश चौक, हाथीपोल और गुलाबबाग होते हुए पुनः अमृता हाट पहुंची। पूरे मार्ग में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह बंद करो, महिला हिंसा का विरोध करो जैसे नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस अवसर पर पलक गुर्जर ने युवतियों को आत्मरक्षा, शिक्षा और खेलों में आगे बढ़ने का संदेश दिया। उनकी उपस्थिति से युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। मेले में हरिहर ट्रस्ट एवं शाश्वत ट्रस्ट के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और मेले में आई अन्य महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 से अधिक महिलाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई। विशेषज्ञों ने महिलाओं को एनीमिया से बचाव, पोषण युक्त आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक किया। अमृता प्रीमियम लीग के अंतर्गत मीरा गर्ल्स कॉलेज और महिला अधिकारिता टीम के बीच रोमांचक क्रिकेट मैच खेला गया। मुकाबले में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मीरा गर्ल्स कॉलेज ने प्रथम स्थान प्राप्त कर ट्रॉफी अपने नाम की। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। जेंडर स्पेशलिस्ट विमला वीरवाल ने जानकारी दी। अमृता हाट का समापन समारोह दोपहर 3 बजे आयोजित किया जाएगा। समापन अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। ये दे दो एक छोटा तो किसने बुरा माना जाता था। फिर मैं क्या चीज में वक्ता थी तो वो देखिए एक बार। हाँ, एक बार अपने से ली इधर सामने, इधर सामने। इधर सामने। हाँ, इधर वो तालियां तो कम से कम वो बजे दीजिए। इधर। हाँ, एक मिनट और साहब। रामकिशोर जी पधारे हैं, सोनभद्र जिले के मुखिया। उनसे भी अनुरोध करूँगा महिला निगम और महिला शिक्षा सलाह केंद्र की टीम और वरिष्ठों से कि संभालें। इधर सामने, सामने इधर देखो सामने। इधर हमारे वो भी इधर सामने। का टीम की सदस्य। ये जो मेला लगा हुआ है, ये मैं काफ़ी साल से इस मेले में आती रही हूँ और इस मेले की जो सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मेला उन महिलाओं के द्वारा लगाया जाता है जो अपने बलबूते पर कुछ करने का मादा रखती है। ये महिलाएं हो सकता है पढ़ी लिखी हो सकता है कम पढ़ी लिखी हो सकता है बिल्कुल ही नहीं पढ़ी लिखी हो, लेकिन जीवन जीने के लिए जो एक आर्थिक रूप से सक्षम होने का जो आदमी सोचता है, एक मनुष्य सोचता है, वो चीज़ ये महिलाएं भी सोचती है। और इसलिए ये कोई भी काम जो छोटा या बड़ा नहीं है, बड़ा है, उसको नहीं समझ के कि ये बहुत बड़ा काम है मैं नहीं कर पाऊंगी या ये बहुत छोटा काम है मैं तो नहीं करूंगी, इन चीज़ों को ये अपने दिमाग में नहीं रखती है। और महिला बाल विकास के जो अधिकारी
और कर्मचारी लोग हैं वो हर वर्ष इस मेले का आयोजन राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप करते हैं। यहाँ पे है एक चीज कहती हूँ कि हो सकता है आप नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन आपके लिए आपके पास से बांधने की स्थिति में नहीं। महत्वाकांक्षाएं, हमें चीजों को प्राप्त करना है, ये जो सोच है वो इतनी ऊंची होती है के अंदर लोग अपराध करने लग जाते हैं और महिलाएं और बच्चे जो हैं एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं अपराधियों के लिए। तो हमें ये उपनिदेशक महिला अधिकारिता संभाग स्तरीय अमृता हाट का जो आज हमारा छठा दिन का आयोजन किया गया। आज विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हमने निर्भया जो कालिका दस्ता है उसकी पूरी टीम का आज हमने स्वागत का कार्यक्रम आज इस प्रांगण में किया है। और जिस प्रकार ये महिला सुरक्षा के इस अनंत ध्येय में लगी रहती है, तो हमने इसका आयोजन पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से ये आयोजित किया गया है। और अमृता हाट के इस समग्र आयोजन में विभिन्न प्रकार के स्टॉल अपने यहाँ पर प्रदर्शन करने आई हैं। स्वयं सहायता समूह के जो उत्पाद है, चाहे मंगोड़ी से लेकर हम कपड़ों की छोटे से छोटी जो कारीगरी का काम है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिला कारागार से भी उनकी स्टॉल है। लेंटिना की एक जो झाड़ी से जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद है यहाँ पर है। कपड़े, छोटे मोटी चीज़ें, घरेलू सामान यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही जाडोल फल ऐसे से जो अरवी सब्जी वो भी उत्पाद हमने यहाँ पर रखे हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी करी है और मेलार्थियों को अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम विभिन्न प्रकार की राजकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार सत्र आयोजन कर रहे हैं। जैसे आज की हमने 125 से अधिक लोगों का आज हमने स्वास्थ्य जांच यहाँ आयोजित किया था निःशुल्क चिकित्सा विभाग के सहयोग से। और इसी प्रकार 1 मिनट शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करके मेलार्थियों का मनोरंजन भी हो रहा है और ज्ञानप्रद शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया रहा है। 5 दिवसीय अमृता तक का जो बिक्री का जो आंकड़ा है लगभग 21,80,000 के आसपास का आंकड़ा रहा है। और अभी 2 दिन की बिक्री इसमें और जुड़नी बाकी है। और जैसा कि आपने फरमाया कि अमृता प्रीमियम लीग का भी हमने यहाँ पर 5 दिन में 10 विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया है। उद्देश्य यही था कि महिलाएं, बालिकाएं जो खेलों में जो रुचि रखती है या जो भाग लेते हैं और उनको हम बढ़ावा दें। आज हमने क्रिकेट की प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसी प्रकार पूर्व में सितोलिया से लगाकर विभिन्न प्रकार के इंडोर आउटडोर गेम का आयोजन किया गया। और साथ ही प्रत्येक दिन जिला स्तर पर से लगाकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे जो दक्ष प्रशिक्षक और जो खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है, उन सभी बालिकाओं का हमने प्रतिदिन 10 से 15 का हिसाब से सभी जो प्रतिष्ठित जो खिलाड़ी है और जो कोच है उनका भी हमने यहाँ सम्मान का आयोजन दैनिक रूप से किया है। और दोपहर वार्ता में विभिन्न विभागों की योजनाओं का प्रचार प्रसार का भी प्रयास किया है। जैसा कहते हैं कि पंचगौरव का भी हमने एक प्रदर्शनी अलग से एक लगा रखी है। और इसी प्रकार एक सांप सीढ़ी का खेल भी बच्चों को मनोरंजन और ज्ञानप्रद के लिए लगा रखा है। नमस्कार, मैं चेतना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक CID जोन उदयपुर। ये आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है। ये आत्मनिर्भर भारत की एक प्रदर्शन है कि हम देख रहे हैं कि उदयपुर संभाग के अंदर महिला बाल विकास के द्वारा जो अमृता हाट बाज़ार का आयोजन किया गया, मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर 130 से भी ज़्यादा दुकानें हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स जो है महिलाओं ने लगाई हैं। ये आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। सशक्त नारी की एक पहचान है कि घर से बाहर निकलकर ये महिलाएं सरकार की योजनाओं का फ़ायदा लेते हुए इस प्रकार के मेले में अपनी सामान जो है बिक्री के लिए लाई हैं। और हज़ारों लाखों की संख्या में जो अपने नागरिक हैं वो इस मेले का रोज़ अवलोकन करते हैं, सामान खरीदते हैं। मैं इन महिलाओं को अपना शुभ आशीष प्रदान करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और एक तरह से आत्मनिर्भर होना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में आप देखते हो कि कई प्रकार के अपराध महिलाओं के साथ होते हैं। पारिवारिक कलह भी कई बार बढ़ जाती है, महिलाएं दोराहे पे आ जाती है, उनके पास में कोई अपने संसाधन नहीं होते, कोई खाने के चीज़ें नहीं होती है, उनके बच्चे भी कई बार सड़क पे आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आत्मनिर्भर एक स्त्री के लिए, एक बालिका के लिए होना बहुत ज़रूरी हो गया है।